बीते दिनों सासाराम में तकिया बाजार में स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट एवं गोलीकांड के मामले में स्वर्ण व्यवसायी एवं रोहतास पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के ऊपर दोनों का आरोप प्रतिरोप चल रहा है। स्वर्ण व्यवसायियों का कहना है कि एक प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिलने सासाराम गया था, परंतु एसपी साहब ने बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग न्यायपालिका यानी में जाइए एवं कार्यपालिका में जाइए। परंतु जैसे ही आरोप प्रतिरोप लगा, खबर बनी, मीडिया के माध्यम से खबर चला, तो एसपी साहब ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए ये कहा कि हमारे द्वारा ऐसी बातें नहीं कही गई है। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला ये था कि सासाराम में एक स्वर्ण व्यवसायी को बीते 2 दिन पूर्व गोली मारकर लूटपाट की गई थी। इस मामले में दीपक सोनी एवं पप्पू कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सासाराम में रोहतास पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के पास मिलने के लिए गया था। बातचीत के दौरान ये आरोप लगाया प्रतिनिधिमंडल ने कि रोहतास पुलिस ने इस मामले में सुरक्षा की दब देने की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से आप न्यायपालिका में जाइए और जनप्रतिनिधियों के साथ बात करिए, और टाल मटोल करने लगे। जैसे ही कल दिन भर एक खबर वायरल हुई, शाम को रोहतास पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि ये सरासर बात गलत है। जब ये प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलने के लिए गया था तो मैं न्यायपालिका यानी कि मैं कोर्ट में जा रहा था, और इसी दौरान इस संबंध में कुछ बातें हुई थी, और जनप्रतिनिधियों की बातें जब चुनाव संपन्न हुआ है जो सासाराम में, उसकी बातें हो रही थी। हमने ये नहीं कहा कि आप न्यायालय में जाइए और जनप्रतिनिधियों के पास जाइए। मामला क्या था, लेकिन जैसे ही खबर वायरल हुआ, रोहतास पुलिस ने भी इस संबंध में अपना एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि जो भी होगा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप गलत है। अब आप सुनिए इन लोगों को जो प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया था, इन्होंने क्या कहा है। एसपी साहब ने एक जो बात कहे हैं, ये हम लोग को बहुत निंदनीय विषय बोले हैं। इसको मैं एसपी साहब को आज जो ये हम लोग डेलीगेट कमेटी के सामने वो बोले हैं, मैं प्रभारी मंत्री यहाँ पर श्री अशोक चौधरी जी आएंगे, मैं अपने समाज के साथ में, हमें इस पर मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़ेगा, और प्रभारी मंत्री के सामने तो मैं बुलाऊंगा एसपी साहब से कि हमारा समाज एसपी साहब से सुरक्षा की उम्मीद करता है। न्यायपालिका कार्यपालिका की हम उम्मीद नहीं करते हैं, हम अपने सुरक्षा की मांग के लिए आए हैं। हमारे शहर में व्यवसायियों के ऊपर आए दिन अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, चोरी हो रहा है, दिन दहाड़े 7 बजे लूटा जा रहा है, और गोली का शिकार स्वर्ण व्यवसायी हो रहा है। इसका घोर हम लोग को निंदा कर रहे हैं और मांग करते हैं कि कल ये तरह अगर प्रशासन नहीं चेतेगा तो हम लोग बाध्य होकर सड़क पाएंगे, जिसका सारा जवाबदेही यहाँ के रोहतास की एसपी की। एसपी साहब ने क्या बोला है? न्यायपालिका और कार्यपालिका, हम तो गिरफ्तार करते हैं, न्यायपालिका छोड़ देता है। हम तो इंसान हैं, हमें न्यायपालिका कार्यपालिका वहाँ विधानसभा पार्लियामेंट से पारित होता है, लेकिन हम एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते, अपने समाज के नाते एसपी साहब से उम्मीद की रोशनी लेकर हम लोग आए थे कि एसपी साहब से इंसाफ मिलेगा। और स्वर्ण व्यवसायी ने अपना डेलीगेट कमेटी के द्वारा इनको मांग पत्र दिया, लेकिन ये अच्छा बात नहीं है कि आप न्यायपालिका और नेता मंत्री से मिलिए, नेता से मिलिए। ये क्या है? एसपी साहब आए हैं या सुरक्षा देने के लिए आए हैं? हम सुरक्षा की कामना करते हैं, सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, हमें सुरक्षा मिलना चाहिए। अपराधी मैं हूँ तो बीच चौराहा पर गोली मारे, नहीं तो अपराधी है तो अपराधी के साथ कड़ा कानून लागू हो। ये शब्द एसपी साहब बोले हैं जी। पूरी खबर देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आरोप प्रतिरोप दोनों तरफ से लगा है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है, व्यवसायी प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि रोहतास पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई न करने के लेकर के ये बात कह दी कि आप न्यायपालिका में जाइए और कार्यपालिका में जाइए, जनप्रतिनिधियों से मिलिए। रोहतास पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसी बातें नहीं कही है, हमने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी और जांच हो रही है। पर सच्चाई ये हम आपको बताते हैं। अभी रोहतास पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार अभी नए हैं और अभी कुछ ही दिन हुए योगदान दिए हैं। जब भी आप मिलेंगे उनसे तो समाज के साथ साथ कई सारी बातें भी करते हैं। हुआ यही भी, जब प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए गया था तो कई बार ऐसे मौके होते हैं जो पुलिस पकड़ के देती है और न्यायपालिका उनको छोड़ देती है। चर्चाएं भी आसपास की होती है और चर्चा भी होती है। यही चर्चा उस समय भी हुई थी कि अब शराब की बंदी को ले लीजिए, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके बाद भी न्यायपालिका के द्वारा शराब पीने वाले को, पकड़ने वाले को, बेचने वाले को छोड़ देती है। पुलिस कई बार बातचीत में कहती भी है कि हम तो भैया शराब पकड़ ही रहे हैं, न्यायपालिका या कुछ नियम कानून ऐसे बने हैं जो छूट जाते हैं और फिर दोबारा शराब बेचते हैं।
तो आपसी बातचीत में रोहतास पुलिस अधीक्षक ने ऐसी बातें हुई थी, लेकिन फिर भी इन बातों को न जोड़ करके स्वर्ण व्यवसायी ने अपने ऊपर ले लिया और इस मामले को बाहर निकलते ही पत्रकारों को इस बात को शेयर कर दी कि रोहतास पुलिस अधीक्षक ने ऐसी ऐसी बातें कही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक ऊंचे पद पर रोहतास पुलिस अधीक्षक पर रहते हुए पूरे जिले का मालिक कभी ऐसा बयान नहीं दे सकता है कि आप हमारे पास ना आए, पुलिस के पास ना आए, न्यायपालिका में जाएं और कार्यपालिका में जाएं। क्योंकि जब घटना घटती है, लूटपाट होती है, चोरी डकैती होती है, हत्या होती है, तो सबकी जवाबदेही प्रशासन की होती है और प्रशासनिक विभाग और जो भी वो भी वैसा ओहदा जो सबसे ऊपर हो, एसपी का ओहदा हो, रोहतास पुलिस के अधीक्षक का ओहदा हो, ऐसी बातें कभी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगा और देर शाम रोहतास पुलिस अधीक्षक ने भी इस बारे में अपना बयान जारी किया कि ऐसी बातें नहीं हुई है। देखना ये होगा कि कब तक कार्रवाई होती है और क्या प्रतिनिधिमंडल को अपने विश्वास में रोहतास पुलिस अधीक्षक ले पाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।